हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गणित एनसीईआरटी बुक का ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 का 9वां क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 9वां क्वेश्चन को करना सीखेंगे अर्थात बनाएंगे। क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसका मान निकालना है। तो इसमें दो पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। दूसरा पार्ट है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से हल, और उसके बाद में लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण बी समकोण है और tan a बराबर 1/√3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लेंगे और उसमें कोण बी को हम लोग समकोण बताएंगे, यानी बी कोण जो होगा मेरा 90 डिग्री का होगा। और ए कोण हम मान लेते हैं, इस कोण को ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, यानी ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें कोण बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। उसके बाद में दिया गया है tan a बराबर 1/√3 क्वेश्चन में यहाँ पर, तो इतना लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे, देखिए समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी tan a। तो यहाँ पर लिखेंगे या इस कोण के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर ए कोण के लिए सामने की भुजा बीसी लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा क्या ए बी। आधार हो जाएगा हमारा ए बी और बीसी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और समकोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाता है, तो एसी मेरा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर tan a यानी लंब बटा आधार इस कोण के लिए लंब हो जाएगा बीसी, तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी बटा आधार क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी लिखेंगे यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। इतना बराबर इतना हो गया। तो अब यहाँ पर यह अनुपात में दिया गया है, तो जब इस तरह से अनुपात में दिया रहता है तो यहाँ पर लिखते हैं मान लिया कि अनुपाती राशि बराबर के, यानी अनुपाती राशि यहाँ पर के मान लेंगे तो हमारा बीसी का मान क्या हो जाएगा। जब के मान लिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बीसी बराबर के से 1 में भी गुना होगा और के से √3 में भी गुना होगा। तो के से 1 में गुना होगा तो के हो जाएगा, यानी बीसी का मान के हो गया। ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √3 से के में करेंगे तो √3 के हो जाएगा, यानी बीसी का मान के और ए बी का मान √3 के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकालेंगे। ए बी का मान कितना हो गया, ए बी का मान √3 के और बीसी का मान कितना है सीधे के है, तो यहाँ पर के लिखेंगे। अब ए बी का मान और बीसी का मान निकल गया है, तो हम क्या करेंगे एसी का मान निकालेंगे। तो एसी का मान पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है यानी एसी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर। हमको एसी स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एसी स्क्वायर, इसके पहले या लिखेंगे चूंकि बीच में बराबर है। तो क्या हो जाएगा ए बी का मान कितना है यहाँ पर √3 के, तो लिखेंगे √3 के का स्क्वायर प्लस बीसी का मान कितना है के है, तो के का स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहाँ पर एसी स्क्वायर बराबर इधर या लिखते चलेंगे
क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, प्लस के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4 के स्क्वायर। इधर या लिखते चलेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, √4 के स्क्वायर बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, के स्क्वायर का वर्गमूल के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसलिए लिख सकते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 के, तो यहाँ पर लिख देंगे AC का मान कितना आया, 2 के। इतना जब हो जाता है तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में हमारा कहा गया कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। अब हम लोग का यह पेज समाप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग का जो यह पेज है जो खत्म हो गया है, तो खत्म हो गया है तो त्रिभुज हमारा इस पेज पे है, तो अगले पेज पे हम अब इसके बाद में काम करेंगे, तो इसके लिए इस तरह का एक त्रिभुज अलग से यहाँ पर बना ले रहे हैं। सेम इसी तरह से वहाँ पर मान रखने के लिए सुविधा होगा। ए इसका नाम है, बी है, समकोण है, सी है। AC का मान कितना है, 2 के है, √3 के है AB का मान, तो यहाँ पर √3 के लिखेंगे। इसका BC का मान सीधे के है, तो इस तरह से कर लेंगे। अब हमको पार्ट 1 में निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। लिखेंगे फर्स्ट साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और उसके बाद में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जिस कोण पे विचार होता है उसकी सामने की भुजा लंब कहलाता है। यानी देखिए यहाँ पर साइन ए का मान निकालना है, साइन ए इस कोण पे विचार हो रहा है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ये कोण के लिए सामने की भुजा लंब और कर्ण तो वही होगा 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AC। और फिर इंटू का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना लिखेंगे। अब कॉस सी का मान निकालना है, यानी इस कोण पे विचार हो रहा है, तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए सामने की भुजा लंब हो जाएगा, कर्ण तो वहीं रहेगा, नहीं बदलता है, तो हमारा AB लंब हो गया, AC क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटा AC हमारा कर्ण रहेगा। उसके बाद में फिर हमको निकालना है प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान निकालना है, यानी इस कोण के लिए, तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस, तो इस कोण के लिए सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AB बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AC गुने साइन सी, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो C कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने की भुजा AB, तो यहाँ लिखेंगे AB बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AC, कर्ण तो वहीं रहता है। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान रखना है, BC का मान कितना है, BC का मान है K, तो यहाँ पर लिखेंगे K बटा AC का मान कितना है, AC का मान है 2K, तो 2K लिखेंगे गुना BC का मान कितना है, BC का मान वही है K बटा AC का मान 2K प्लस AB का मान √3K, AB का मान √3K बटा
AC का मान 2k, देख लीजिए यहाँ पे, गुने AB का मान √3k बटा AC का मान 2k। अब यहाँ पर काटेंगे, जो कटने वाला होगा उसको, k से k कट जाएगा, फिर k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, फिर k से k कट जाएगा, ऊपर बचा 1, फिर यहाँ 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, बटा 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 से √3 में गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, 2 से 2 में गुना करते हैं तो 4 हो जाता है। अब ये हमारा बटा पर का जोड़ हो गया, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे, और 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस प्लस है तो प्लस, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 3 1 4, 4 बटा 4 कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 1, यानी फर्स्ट पार्ट का, यानी पहले पार्ट का हमारा कितना आंसर आ गया, 1, यानी ये मेरा पहला आंसर हुआ। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए यहाँ पे cos A का मान निकालना है, तो cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos A के जगह पर क्या लिखेंगे, cos A, यानी इस कोण पे विचार हो रहा है, इसके लिए आधार बटा कर्ण खोजना है, तो आधार क्या हो जाएगा, सामने की भुजा लंब और समकोण की सामने की भुजा कर्ण, तो आधार क्या होगा, AB होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटा कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, AC है, तो यहाँ पर AC हो जाएगा, इंटू का मतलब गुना होता है, तो गुना लिख दिए, cos C, यानी इस कोण पर विचार हो रहा है, और cos में चल रहा है, तो cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए, C कोण के लिए आधार क्या होगा, सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे BC बटा कर्ण क्या होगा, AC होगा, कर्ण तो हमेशा वही रहता है, लंब और आधार बदलते रहता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, साइन है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ए कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, सामने की भुजा बटा कर्ण क्या होगा, AC गुने साइन C, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने की भुजा AB, तो लिखेंगे AB बटा कर्ण क्या होगा, AC। अब इतना हो गया, अब इसका मान बैठाएंगे यहाँ पर, AB का मान कितना है, AB का मान है √3k, तो यहाँ लिखेंगे √3k बटा AC का मान कितना है, 2k है, तो 2k लिखेंगे, गुना है तो गुना, BC का मान कितना है, BC का मान k है, तो यहाँ पर k लिखेंगे, AC का मान कितना है, 2k है, तो 2k लिखेंगे, माइनस BC का मान कितना है, k है, यहाँ से देख लीजिए k है, बटा AC का मान कितना है, 2k है, गुने AB का मान कितना है, √3k है, तो √3k बटा AC का मान कितना है, 2k है, k से k कट जाएगा, फिर यहाँ k से k कट जाएगा, फिर यहाँ k से k कटेगा, फिर यहाँ k से k कटेगा, तो कितना हो जाएगा इसका मान, ऊपर बच गया √3, √3 से 1 में गुना होगा तो √3 हो जाएगा, बटा 2 से 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 से √3 में गुना होगा तो √3 होगा, बटा 2 से 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा। अब ये हो गया मेरा बटा पर का घटाव।
तो बटा पर का घटाव बनाएंगे, इसका लघुत्तम कितना होगा 4 होगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो √3 माइनस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो √3, √3 में से √3 जाएगा तो 0 हो जाएगा बट्टा 4। आंसर कितना आ गया 0। यही मेरा सेकंड पार्ट का आंसर आया। तो वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।